क्लास 8 फ्रॉम इसेंशियल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4B प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में क्या है, बाय व्हाट परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस शुड ए डीलर मार्क ए पेन सो दैट आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 4% ही गेन 20%। तो देखिए पहले क्वेश्चन समझना होगा, बाय व्हाट परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज शुड ए डीलर मार्क, कितना परसेंटेज उसको मार्क करे ए पेन सो दैट आफ्टर अलाउंग ए स्टूडेंट डिस्काउंट ऑफ 4%, डिस्काउंट 4% आफ्टर, तो कितना परसेंट वो अलाउ करे मार्क प्राइस में। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, परसेंटेज मार्क प्राइस पे कितना परसेंटेज डिस्काउंट होना चाहिए। ठीक है, हम लोग को सीपी फाउंड नहीं करना है। तो सीपी को हम लोग जिसको नहीं निकालना पड़ता है और दिया भी नहीं है, जैसे कॉस्ट प्राइस निकालना भी नहीं है और यहाँ दिया भी नहीं है, तो इसलिए सीपी को हम लोग ₹100 मानेंगे, नहीं तो एक्स मानते हैं। अगर जब निकालना पड़ता है तब एक्स माना जाता है। इसको 100 मान लिए और इसका डिस्काउंट कितना दिया है सीपी पर, 4%, एंड प्रॉफिट परसेंटेज भी है साथ में 20%। ठीक है, तो प्रॉफिट दिया है सीपी 100 हम लोग मान लिए हैं, तो इसमें से हम लोग एसपी निकाल सकते हैं। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर प्रॉफिट दिया रहता तो 1 + P/100 इंटू सीपी, तो 1 + P मीन्स दिया है 20/100 और सीपी का है 100, यानी 100 इंटू 1 क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने से 100 + 20/100 इंटू 100, ये 100 कट गया, 100 + 20 कितना हो जाएगा, ₹120। ठीक है, मतलब ये 120 रुपीज़, इसमें रुपीज़ लिख सकते हैं, रुपीज़ 120 रुपीज़ हो गया इसका एसपी। और इसमें और एक चीज़ दिया है, डिस्काउंट भी दिया है। डिस्काउंट जब दिया जाता तब एसपी का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए इसी एसपी को लेके ही हम लोग करेंगे। एसपी हम लोग को पता चल गया, उसमें से हम लोग एमपी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एसपी का इसमें डिस्काउंट जब दिया रहता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 - D/100 इंटू एमपी, और एसपी इक्वल टू कितना है, ₹120। अब डी कितना है इसमें, 1 - डी का है 4/100, एमपी तो हम लोग का है नहीं दिया, हम लोग को फाइंड करना है, इक्वल टू ₹120। अब इसमें से क्या करेंगे, देखिए इधर साइड में करते हैं। ये जो है 1 - जो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, मतलब यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 - 4/100, उसको सॉल्व करने से आप लोग को पता ही है, एक बार फिर भी बता देते हैं। 100 इंटू 1, 100 - 4, और इसके एलसीएम लेने से 100, तो 100 - 4/100 इंटू एमपी इक्वल टू ₹120। तो 100 - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 - 4 इक्वल टू 96/100 इंटू एमपी इक्वल टू ₹120। अब हम लोग को एमपी मतलब मार्क प्राइस निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग एक साइड कर देंगे और ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इंटू 100/96 क्या हो जाएगी, इसके साथ मल्टीपल में है ना, इधर आने से डिवाइड हो जाता है। अब देखिए 4 से कटेगा, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 4 25 ज, 4 6 = 24, 4 25 ज, और तो नहीं जाएगा, नीचे 6 आ गया, 4 6 = 24। ठीक है, अब 25 इंटू 25/6, यहाँ पे ना 120 था, सॉरी 120 था, तो ये जब 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 = 12, ये 30 हो जाएगा, और ये 4 6 = फिर
6 का टेबल में 6 5 जा 30 होता है, यानी ₹25 इंटू कितना 5 इसकल टू कितना हो जाएगा 625, नहीं 25 इंटू 5 इसकल टू 125 होता है, सॉरी ये 125, अच्छा से फ्रेश लिख लेते हैं, ₹125 ये हो गया मार्क प्राइस। अब बोल रहा है इसमें डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, वो तो सीपी कितना था ₹100, तो इसमें डिस्काउंट कितना हो जा रहा है एमपी माइनस सीपी, एमपी माइनस सीपी कर देंगे, एमपी था 125 और सीपी था 100 रुपीस है दोनों, ठीक है इधर ही रुपीस लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा रुपीस डिफरेंस 25 हो जाएगा। अब इसमें परसेंटेज भी निकालना है, परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज इक्वल टू ये जो डिफरेंस हुआ उससे क्या करेंगे सीपी को डिवाइड करके इंटू 100, कितना हो जाएगा इसमें यहीं पे नीचे कर लेते हैं 25/100 इंटू 100, तो दोनों कट जाएगा तो बचेगा कितना 25%। ये हो गया परसेंटेज, इतना डिस्काउंट एमपी पे दिया जाएगा तब जाके ये परफेक्ट होगा। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए। ए डीलर मार्क्स ए डैमेज आर्टिकल एट 10% एबव द कोस्ट प्राइस, एक डैमेज आर्टिकल मतलब डैमेज कुछ चीज़ है उसमें 10% क्या दिया गया है एबव द कोस्ट प्राइस पर, देन अलाउ ए डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया जा रहा है फिर 10%, फाइंड हिज गेन और लॉस। पहले तो 10% है ही कोस्ट प्राइस पे, लेकिन डैमेज होने के बाद फिर 10% इसको मतलब दोबारा से दिया जा रहा है डिस्काउंट, तो उसका गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये चीज़ हम लोग को फाइंड करना है। तो जैसे सबसे पहले भी बताए थे हम लोग को यहाँ सीपी निकालना नहीं है और सीपी दिया भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग सीपी को क्या मान लेंगे ₹100। तो इसमें मार्क प्राइस क्या बोला जा रहा है, सीपी में 10% ऑफ सीपी डिस्काउंट है एमपी का, तो सीपी इक्वल टू ₹100 इक्वल टू 10% मतलब 100 इंटू सीपी, सीपी भी 100 काट दीजिए, सॉरी मेरा कुछ उल्टा ही हो जाता है, 100 + 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, ये ₹100 उसका एमपी था, तभी उसको 10% सीपी पे 10% डिस्काउंट करके बेचा जा रहा है। फिर से इसके बाद डिस्काउंट है, डिस्काउंट इक्वल टू फिर 10%, तब एसपी क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू डिस्काउंट जब दिया जाता है एसपी इक्वल टू 1 माइनस D/100 इंटू एमपी। अब कितना होगा देखिए, इसको फाइंड करने से पता चलेगा, 1 माइनस डिस्काउंट है 10/100 और एमपी कितना है 110, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 100 इंटू 100 माइनस 10/100 इंटू 110, 100 माइनस 10 मतलब 90/100 इंटू 110, 0 0 कट, यहाँ भी 0 0 कट, कितना एसपी कितना हो गया 9 इंटू 11 मीन्स 99, ये एसपी हो गया। अब देखिए एसपी ग्रेटर है या सीपी, सीपी तो कितना है, ये एसपी है, सीपी 100 है और एसपी 99, एसपी इज लेस देन सीपी, यहाँ पे है मतलब एसपी इज लेस देन सीपी, देन वी हैव लॉस। जब भी एसपी सीपी से स्मॉलर हो जाता है तब हमें लॉस होता है, तो इसमें लॉस कितना हो रहा है, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होता है, तो सीपी कितना है 100 रुपीज़ 100 और एसपी है 99, यानी रुपीज़ कितना 1, ये 1 रुपीज़ लॉस हो जा रहा है। अब लॉस जब आ ही गया तो लॉस का परसेंटेज भी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉस
बाय CP इंटू 100। तो कितना आएगा देखिए, लॉस है 1 और CP है 100 इंटू 100। 100 कट हो गया, यानी इसका 1%, सॉरी RS नहीं होगा, 1% इसका लॉस हो रहा है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए डीलर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ए बुक एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ए डीलर क्या कर रहा है, डिस्काउंट एक बुक पे मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी उसमें 10% उसको प्रॉफिट हो रहा है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज ₹90, तो फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, SP निकालना है और मार्क प्राइस निकालना है। तो इसमें जो जो दिया है पहले उसको लिखेंगे। सॉल्यूशन में पहले दिया गया है डिस्काउंट, डिस्काउंट इक्वल टू 10%, देन प्रॉफिट इक्वल टू also 10% and CP is ₹90। तो देन SP एंड MPE we have to find। तो जब प्रॉफिट दिया रहता है तब SP इक्वल टू 1 प्लस R लिखिए या प्रॉफिट परसेंटेज लिखिए, एक ही बात होगा, ठीक है। R/100 इंटू CP, 1 प्लस R कितना है 10/100 और CP है ₹90। इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, 100 प्लस 10/100 इंटू 90, यानी ₹110/100 इंटू 90। रुपीस इधर साइड में ही पहले ही लिख लिए, यहाँ 0 0 2 0 कट गया, 11 9 जो कितना हो रहा है 99। इसमें रुपीस हो गया 99, ये हो गया SP। अब एक तो और SP निकालेंगे हम लोग, उसमें MP निकल जाएगा। ये SP से ही MP, ये SP जो है इसी का फॉर्मूला पुट करके MP इसमें निकाल लेंगे। जब SP इक्वल टू ₹99 है और इसमें डिस्काउंट भी दिया गया है और MP भी फाइंड करना है, तो डिस्काउंट वाला में SP का क्या फॉर्मूला होता है, 1 - D/100, CP के जगह MP हो जाता है, ये ₹99। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - D मतलब डिस्काउंट हो गया, जो कितना दिया है 10/100 इंटू MP इक्वल टू 99। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा देखिए, ये 100 - 10/100 इंटू MP इक्वल टू ₹99। 100 - 10 इक्वल टू उसमें 90 लिख सकते हैं, 90/100 इंटू MP इक्वल टू ₹99। तो MP इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अलग करेंगे तो 99 इंटू 100, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा और ये 90 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड हो जाएगा, 0 0 9 11 जा, यानी ₹11 इंटू ये 10 हो गया, मतलब एक ही बार लिख लेते हैं, ये 110 रुपीज़ हो गया इसका MP। हम लोग का SP हो गया 99 जो कि 1 नंबर का आंसर है, और MP हो गया 110। हम लोग का दोनों का आंसर फाइंड कर लिया हम लोग। नेक्स्ट है 13 नंबर, ए ट्रेडर अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 50%। दो ठो डिस्काउंट है, पहले 50% फिर से 50% ऑन द शर्ट मार्केट। मार्क दिया गया है 2600, शर्ट का मार्क्स मतलब उसमें MP है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट। तो इसको देखिए कैसे करना है, इसमें दो ठो डिस्काउंट है, एक D1 है और एक D2 है, और MP कितना है, MP ऑन शर्ट ₹2600। तो इसमें SP निकालना है। SP का फॉर्मूला क्या होता है, जब डिस्काउंट दिया जाता है 1 - D/100 इंटू MP होता है,
बट इसमें 2 डिस्काउंट है, तो दोनों डिस्काउंट को ऐसे करके मल्टीप्लाई लिखेंगे, D1 एंड D2 इंटू MP। अब इसको सॉल्व करते, दोनों सेम सेम है, 50% 50%, तो 1 माइनस 50/100 इंटू 1 माइनस 50/100 इंटू MP। MP का कितना दिया है 2600। 100 हो गया माइनस 50/50, 50/100, ये भी उसी टाइप से होगा, LCM 100 हो जाएगा और 100 माइनस 50 हो जाएगा, इंटू ₹2600। 100 माइनस 50 इक्वल टू 50, ये 50/100 हो गया, ये भी 50/100 इंटू ₹2600। अब देखिए इसको काट के कितना आता है, ये 20, ये भी 20, ये 50 में 20 है, ये भी 20। अब बचा क्या हम लोगों का, सिर्फ 5 इंटू 5 25 इंटू इधर है 26। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ₹650। ये 650 इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट। इट इज़ द आंसर। नेक्स्ट है 14 नंबर, देखिए 14 में क्या है, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। 2 डिस्काउंट है, एक 20% है और एक 10% है। तो फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट, इसका सिंगल डिस्काउंट दोनों को मिला के, ऐसे नहीं कि दोनों को जोड़ देना है, इसमें 2 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहले जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसको माइनस करके फिर उस पर से फिर और एक बार 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन दोनों को हम लोग ऐड करके नहीं निकाल सकते। इसका सिंगल डिस्काउंट निकालने का मतलब ये नहीं कि दोनों डिस्काउंट को ऐड कर दे तो ये आंसर आ गया, वैसे नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें पहले लिखना है D1 इक्वल टू 20% एंड D2 इक्वल टू 10%। तो इसमें सिंगल जो निकालना है ना, सिंगल डिस्काउंट को, उसको हम लोग लेट में जाते हैं, मान लेते हैं, मतलब लेट सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू X%। और इसमें MP भी नहीं दिया गया है और निकालना भी नहीं है, इसलिए MP को हम लोग 100 रुपीज़ मानते हैं, क्योंकि MP ज़रूरी है SP निकालने के लिए। तो SP का क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस डिस्काउंट बाय 100 इंटू MP। तो इसमें कितना दिया गया है, सबसे पहले हम लोग सिंगल डिस्काउंट का इसमें से निकाल लेते हैं, जो X का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। क्या हो जाएगा, 1 माइनस X बाई 100 इंटू, ये MP को हम लोग कितना मान चुके हैं 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 100 1 जा 100 माइनस X बाई 100 इंटू 100 MP। रुपीस ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 0 है, यानी इसका SP हम लोग का कितना आ गया, 100 माइनस X, रुपीस बोलिए या कुछ भी बोलिए, रुपीस ही होगा। तो ये 100 माइनस X आया। अभी X का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये SP का वैल्यू हम लोग का फाइंड हो जाएगा। तो ये जो 2 डिस्काउंट दिया है उस हिसाब से अभी जाएंगे। ये SP का और एक मतलब वही फॉर्मूला डिस्काउंट में, इसमें लिखेंगे 1 माइनस D1 बाई 100, इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए, और 1 माइनस D2 बाई 100 इंटू MP। तो D1 का वैल्यू कितना दिया है, 20% दिया है, 20 बाई 100, और 1 माइनस D2 का दिया है 10 बाई 100 इंटू MP। तो MP का कितना है, हम लोग कितना मान चुके हैं, ₹100, ये 100 मान चुके हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं।
इसका नेक्स्ट लाइन देखिए, 1 माइनस 20/100 और 1 माइनस 10/100। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 100 एलसीएम हो जाएगा दोनों में, 100 इंटू 1 100 माइनस 20 और यहाँ 100 माइनस 10। तो 100 माइनस 20 इक्वल टू 80, इधर हो गया 100। या इंटू लिखिए, ब्रैकेट नहीं देने से भी चलेगा, 90/100 इंटू रुपीज़, इधर 100। तो ये 1 to 100 तो यहाँ कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 0 है, ये भी कट जाएगा। अब हम लोग का बचा क्या, ₹72। ये 72 रुपीज़ इसका एसपी हो गया। और एक तो एसपी हम लोग का क्या था, यहाँ पे 100 माइनस एक्स था ना, तो 100 माइनस एक्स भी एसपी है और ये 72 रुपीज़ भी एसपी है। मतलब एसपी ऑफ सिंगल डिस्काउंट एंड एसपी ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, दोनों इक्वल हो गया। तो इक्वल हो जाने से इसमें एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ये एक्स माइनस में है ना, इसको इस साइड कर दीजिए, ये प्लस में हो जाएगा। और इधर 100 माइनस 72 ये रुपीज़, 100 माइनस 72 इक्वल टू कितना हो जाता है, 28 रुपीज़। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आजकल बुक में ऐसे ही लिखा जा रहा अधिकतर। ये पहले हम लोग RS ऐसे ही लिखते थे। यानी एक्स का वैल्यू हो गया 28। इसका निकालना क्या था हम लोगों को, डिस्काउंट ना, ये सिंगल डिस्काउंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज लग जाएगा, 28% हो गया इसका आंसर।